प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लटकाने और भटकाने में विश्वास नहीं रखते, ये तो देश जान चुका है। लेकिन अब देश ये भी जान और मान रहा है कि मोदी छोड़ने वालों में से भी नहीं। देश विरोधियों को निपटाने में उनका कोई जवाब नहीं बॉस। सबका टाइम आएगा वाला हिसाब चल रहा है। अभी हाल ही में आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से खींच कर लाया गया। अब पीएम मोदी ने वो कर दिया है जिससे दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के होश उड़ गए हों। दाऊद और हाफिज को भी लग रहा होगा कि अगला नंबर उनका तो नहीं है, और ये लगने की वजह है पीएम मोदी का वो फोन कॉल जिसने हड़कंप मचा दिया। उस फोन कॉल की कहानी क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वो खबर जान लीजिए जिसने मोदी विरोधियों से लेकर देश के दुश्मनों तक की नींद उड़ा दी। पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड के आरोप में भारत को 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जिस समय एनआईए की टीम ने आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू की, उसी समय सीबीआई की तरफ से भेजी गई जानकारी के तहत बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को अरेस्ट कर लिया। आप खुद देखिए कि अमेरिका से लेकर बेल्जियम तक किस तरह पीएम मोदी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गिरफ्तारी की प्लानिंग उसी समय हो गई थी जब पिछले महीने पीएम मोदी ने एक फोन कॉल किया था। उस फोन कॉल की पूरी कहानी और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर का ट्रेलर देखिए। मेहुल चोकसी कब आए? मेहुल चोकसी कब आए? आपने दाऊद इब्राहिम छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के। 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे, बाद में सरकार सीरियस लगती नहीं है। ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। गिरफ्तारी हुई है तो अभी तो ऐसे कितने लोग जो है वो बाकी है। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में पहले जो गरीब है, जो टैक्स पेयर्स है, जो ईमानदार है, उनके पैसे पहले वापस करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो मेहुल चोकसी के साथ करना है वो सरकार करे। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने की टाइमिंग बेहद सटीक रही, वरना यह बेल्जियम से भागने ही वाला था। आगे बढ़ने से पहले यह समझिए कि आखिर मेहुल चोकसी पुलिस के हत्थे आया कैसे। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को उस समय अरेस्ट किया जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। मेहुल को कैंसर है और यह फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से बेल्जियम में रहने का आरोपी है। गिरफ्तार करने के बाद इसे बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से मेहुल चोकसी एंटीगुआ नाम के देश में छिपा हुआ था। इस दौरान सीबीआई और ईडी की नजर मेहुल चोकसी पर थी। पिछले साल इस बारे में पता चला कि मेहुल बेल्जियम में है और कैंसर का इलाज करवा रहा है। इसके बाद भारतीय एजेंसीज ने बेल्जियम पुलिस से संपर्क किया और मेहुल चोकसी के खिलाफ कोर्ट से जारी किए गए वारंट और डॉक्यूमेंट शेयर किए। मुंबई कोर्ट ने 2018 और 2021 में मेहुल चोकसी को लेकर 2 बार वारंट जारी किया है। इन्हीं वारंट के आधार पर अब 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। जिस समय मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया वो बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही बेल्जियम पुलिस ने उसे धर लिया। अब भारत ने बेल्जियम के साथ मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी मेहुल चोकसी को कब लाएंगे, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के पहले 4 बार सोच लिया करो भाई, क्योंकि 10 दिशा में काम हो रहा होता है। तुमको नहीं पता कि कहां क्या काम चल रहा है। और अगर मेहुल चोकसी को छोड़ना होता तो सीबीआई ये इंफॉर्मेशन ही नहीं शेयर करती बेल्जियम में। मेहुल चोकसी को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमले करता रहा, लेकिन पीएम मोदी अंदर ही अंदर अपना काम करते रहे। आप देखिए कि पीएम मोदी के एक एक्शन के चलते ही आज मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो पाया और अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीएम मोदी की वजह से भगोड़े मेहुल चोकसी का क्या हाल हो गया। जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी क्या से क्या हो गया। एक तरफ इसकी 7 साल पुरानी तस्वीर है और दूसरी तरफ हाल के दिनों की तस्वीर है। एक देश से दूसरे देश भागते भागते इसका यह हाल हो गया है। इसका वजन आधा हो गया है और पुरानी वाली तस्वीर देखिएगा तो और बुरा हाल है भाई का। आप सोचिए क्या हालत हो गई है। लोग कहते हैं कि भागे दौड़ी से वजन कम होता है। नरेंद्र मोदी की इससे भागते भागते इसका भाई का सच में वजन कम हो गया।
पुरानी वाली तस्वीर भी दिखाइए जरा। मेहुल चोकसी एक जमाने में अच्छा खासा चर्बी बढ़ाए बैठा था, सारी चर्बी उतर गई नरेंद्र मोदी के चक्कर में। 7 साल से यह बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि अब इसका भी टाइम आ गया है। मेहुल गिरफ्तारी के बाद कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चोकसी अपनी बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। मेहुल चोकसी कोर्ट में यह तर्क दे सकता है कि वो इलाज कराने के लिए बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ यहां रह रहा था, लेकिन इसमें भी एक झोल है जिसकी वजह से मेहुल की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। दरअसल मेहुल चोकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था। यह उसकी पुरानी तस्वीर है। इसमें नागरिकता उसे मिल गई थी। यह नागरिकता मेहुल को उसकी पत्नी की मदद से मिली थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक बेल्जियन नागरिक बताई जा रही है। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि इस नागरिकता के लिए मेहुल ने फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छुपाकर गलत जानकारी दी थी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही मेहुल ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। इसके बाद मेहुल मई 2021 में एंटीगुआ से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था, लेकिन यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। उस समय सीबीआई की एक टीम मेहुल का प्रत्यर्पण कराने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन उसके पहले ही उसने अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर कोर्ट से एंटीगुआ जाने की परमिशन ले ली। यानी मेहुल चोकसी बार बार अपनी खराब सेहत का हवाला देकर भारत में आने से बचता रहा। लेकिन इस बार सारी प्लानिंग फेल हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने अलग लेवल की प्लानिंग सेट की है। अब यह बताता हूं कि पीएम मोदी के एक फोन कॉल ने किस तरह मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पक्की कर दी। दरअसल चोकसी को पकड़ने के लिए 2 लेवल पर प्लानिंग चल रही थी। एक तो सीबीआई ईडी ने बेल्जियम की एजेंसी से लगातार संपर्क कर रखा था, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच पीएम मोदी बेल्जियम के राजा से फोन पर बात कर रहे थे और इसी बातचीत के चलते मेहुल चोकसी का खेला हो गया। दरअसल 27 मार्च 2025 को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें पीएम मोदी ने लिखा था कि बेल्जियम के महामहिम किंग फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। 4 मार्च को किंग फिलिप की बहन राजकुमारी एस्ट्रिड भारत आई थी। उनके साथ बेल्जियम से 300 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ आया। इस यात्रा का मकसद भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। इसके बाद पीएम मोदी ने बेल्जियम के किंग से फोन पर बात की थी और कहा जा रहा है कि इसमें मेहुल चोकसी का मुद्दा उठा दिया था। इसी बातचीत के बाद चोकसी पर एक्शन हुआ का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पीएम मोदी की वो पोस्ट भी आपको दिखाता हूं, जिसके बाद यह तय हो गया कि मेहुल का काम तो लगना है। पीएम मोदी ने लिखा था कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात हुई, बहुत खुशी हुई। हाल ही में एचआरएच प्रिंसेस एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत में बेल्जियम आर्थिक मिशन की सराहना की गई। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार निवेश को बढ़ावा देने और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पिछले कई साल से विपक्ष के नेता मेहुल चोकसी को लेकर पीएम मोदी पर निशाने साध रहे थे। राहुल गांधी तो कैसे कैसे ट्वीट करते थे, विपक्ष को ईडी सीबीआई मित्र को रिहाई, मोडानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। जबकि आज मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस रहा है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने मेहुल चोकसी पर क्या कहा, आपको सुनवाता हूं। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन तहव्वुर राणा के बहाने लगातार मेहुल चोकसी पर हंगामा काटे हुए। सुनिए जरा इंडी गठबंधन के नेता कैसी कैसी बातें कर रहे थे। मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के। 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे बाहर, चाहे वो कोई भी हो, उनको ही लाना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें सरकार सीरियस लगती नहीं है। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। विपक्ष की यही दिक्कत है, वो बहुत जल्दी में रहता है नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के मामले में। और आप देखिए कि जो हालत नरेंद्र मोदी सरकार में हो रखी है, इस देश को लूटने वालों की, इस देश को नुकसान पहुंचाने वालों की। आप तब और अब की तस्वीर देखिए मेहुल चोकसी की। पहले की तस्वीरों में भाई जो है दिख रहा अच्छा हट्टा कट्टा, बाद में हालत ये हो गई है कि ढंग से चला नहीं जा रहा, चेहरा जो है उतर गया है, चर्बी उतर गई है। ये इस सरकार से भागते भागते इसका हाल हो गया। बीमारियां घर कर गई, व्हील चेयर पे चलना पड़ रहा है।
भाई तहव्वुर राणा से लेकर मेहुल चोकसी तक, नीरव मोदी वो कौन सा बचा हुआ है? उसके प्रत्यर्पण को लेकर भी लगातार मामला चल रहा है और वहां जो कोर्ट में मामला है उसमें भारत को बड़ी कामयाबी मिल रही है एक के बाद एक। और इसीलिए मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम ये नाम भी बहुत दूर नहीं है, जब इस पर भी कुछ ना कुछ खबर जरूर आ जाएगी।